नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे केजरीवाल जेल में बैठे केजरीवाल से ज़्यादा खतरनाक है? क्या जेल वाला केजरीवाल मोदी जी के लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत है? अब पिछले 2 दिनों से जो फीडबैक आ रहा है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जनता की दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ से, उसने कहीं ना कहीं मोदी और शाह को हिला दिया है। अब जिस तरह की सहानुभूति और जबरदस्त सहानुभूति केजरीवाल को मिल रही है पिछले 2 दिन से, जब से उनको गिरफ्तार किया गया, तब से अंदर खाने बीजेपी में चर्चा है कि केजरीवाल को जेल भेजकर मोदी जी ने गलती की और कहीं ना कहीं पार्टी यानी बीजेपी पंजाब में, दिल्ली में और यहां तक कि हरियाणा में फंस गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यह पोल खुली है कि 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी ने इस आदमी से लिए, जिसको मास्टरमाइंड शराब घोटाले का कहा जाता है, तब से कहीं ना कहीं बीजेपी की हर तरफ किरकिरी हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि भले ही केजरीवाल जेल भेजे गए, दरअसल पोल तो असली मोदी की खुली है। केजरीवाल का कोई घोटाला नहीं, घोटाला सब ये कर रहे। ये जो गरीबों की सरकार थी, जो पानी बिजली माफी दे रहा था सबको, उसको बुरा लगता है क्योंकि ये हारने वाला था, इसलिए ड्रामा किया उसने। सबसे ज्यादा चंदा तो बीजेपी ने लिया है, जिसमें केजरीवाल बंद है, इसमें बीजेपी जेपी नड्डा का बंद होना चाहिए। पैसा तो उन्होंने लिया 55-59 करोड़ करीब। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिस रेड्डी से सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने लिया, तो उसमें सबसे ज्यादा किंग पिन अरविंद केजरीवाल कैसे हैं? उसका किंग पिन नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? अब पिछले 48 घंटों से जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये हकीकत है कि मोदी जी हेडलाइंस में नहीं है, अमित शाह हेडलाइंस में नहीं, हेडलाइंस में केजरीवाल है। अखबार की सुर्खियां हो या फिर टीवी चैनल्स की हेडलाइन हो, केजरीवाल पर फोकस है कि केजरीवाल कब जेल जाएंगे, कब वो रिमांड से छूटेंगे। और दिल्ली में हर जगह, अलग अलग जगह यूँ कहूँ, धरने हैं, प्रदर्शन है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं गिरफ्तारी हो रही है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। और इन सब के बीच, इस माहौल को देखते हुए, आज आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि 31 तारीख को, आने वाली 31 तारीख को दिल्ली में एक ऐतिहासिक रैली होगी। आप कह सकते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदर्शन होगा इंडिया अलायंस का। उसमें कांग्रेस भी होगी, उसमें आम आदमी पार्टी होगी, उसमें कई विपक्षी दल भी होंगे इंडिया अलायंस के। और ये जो रैली है या महारैली जिसे बताया जा रहा है, ये तय करेगी कि आने वाला जो माहौल है वो किसके पक्ष में, आम आदमी पार्टी के पक्ष में, इंडिया अलायंस के पक्ष में, या फिर दिल्ली के पक्ष में। जनता किसके साथ खड़ी है, केजरीवाल के साथ या मोदी जी के साथ दिल्ली में? अब जानकारों का कहना है कि बीजेपी को जो सबसे बड़ा डैमेज हो गया, या बीजेपी की जो सबसे ज़्यादा किरकिरी हो गई, या आप इसे चूक कह सकते हैं, चूक ये हुई कि जो केस केजरीवाल पर खोला शराब घोटाले का, जिसमें मनीष सिसोदिया को जेल भेजा, संजय सिंह को जेल भेजा, केजरीवाल को जेल भेजा, उसमें बीजेपी से चूक ये हुई कि इसी केस के जो मुख्य आरोपी, जो मास्टरमाइंड है, उसी से बीजेपी ने 55 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया। यानी चोर केजरीवाल को बताया जा रहा था, असली चोरी या चोरी का जो पैसा कह लीजिए या मनी ट्रेल कह लीजिए, वो बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखी। अगर रेड्डी से पैसा ना लिया होता, ये 55 करोड़ रुपए ना लिए होते, और अगर रेड्डी को बेल ना मिलती, रेड्डी अप्रूवर ना बनते, उनके गुनाह माफ ना किए जाते, अगर ये चूक ना हुई होती, तो शायद आज बीजेपी को इस किरकिरी का सामना ना करना पड़ता। अब सवाल ये भी है कि अगर ये जानकारी, रेड्डी के बारे में जानकारी समय पर पीएमओ को भेज दी गई होती, तो शायद आज मोदी जी की इतनी किरकिरी नहीं हो रही होती। अब गूफअप कहाँ हुआ, गलती कहाँ हुई, ब्लंडर क्या हुआ, और क्या जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो डाटा है वो क्या बताता है, किसकी गलती थी, उस पर भी हम आएंगे एक्सपर्ट के साथ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चलाएंगे, या फिर उनकी पत्नी जो है वो मुख्यमंत्री होंगी, या फिर कोई और मुख्यमंत्री होगा? क्या ये फैसला 31 तारीख को जो रैली उसमें लिया जाएगा? आगे क्या होने वाला है? और क्या दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो फंस गई हैं?
बीजेपी के लिए? क्या हरियाणा में भारी नुकसान हो रहा है? क्या पंजाब में बीजेपी का खाता नहीं खोलना है? और क्या इसका असर गुजरात में भी होगा? इलेक्टोरली अगर आप देखें, चुनावी राजनीति में देखें, तो फिर नफ़ा नुकसान क्या है? ये बहुत अहम सवाल है। इस पर भी बात करेंगे। आज दो एक्सपर्ट हैं। संदीप मनुधने साहब हैं, डेटा एक्सपर्ट हैं, वो बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, खुलासा करने जा रहे हैं। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी पर बारीक निगाह रखने वाले पत्रकार शीतल पी सिंह, वो भी साथ में होंगे। ये दो पत्रकार होंगे और हम इस सवाल को आज डिकोड करेंगे कि केजरीवाल को जेल भेजना क्या मोदी जी की सबसे बड़ी गलती रही, या फिर मोदी जी की बदकिस्मती है, उनके नक्षत्र खराब चल रहे हैं कि जो दांव खेलते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में हराना चाह रहे हों आप और कांग्रेस के मेयर को, या फिर केजरीवाल को जेल भेजना चाह रहे हैं, जो भी दांव वो केजरीवाल पर खेल रहे हैं वो उल्टा क्यों पड़ रहा है? बदकिस्मती है या कहीं ना कहीं ब्लंडर है? चलते हैं संदीप मनुधने जी के पास और शीतल पी सिंह के पास। तो पहला सवाल मेरा शीतल सिंह से है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि महीने भर पहले जो सीटें फंसी हुई थी, अब इस वक्त, क्योंकि आप दिल्ली पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, दिल्ली की नब्ज जो है उसी पर आपका हाथ रहता है, क्या ये जो 7 सीटें हैं जो 100% ऐसा बीजेपी दावा कर रही थी, 7 सीटें मोदी जी तीसरी बार जीतेंगे, क्या ये सीटें फंस गई हैं? क्योंकि सिंपैथी अब केजरीवाल के साथ है, क्या सीटें फंस गई हैं? ये मैं जानना। बिल्कुल फंस गई हैं, 7 फंस गई हैं। जब चुनाव में अरेस्ट नहीं हुई थी तब तक मुझे लगता था कि महाबल मिश्रा वाली सीट और कुलदीप कुमार वाली 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 7 में से 2 सीटों पर बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें शायद वो जीत भी जाए, लेकिन 5 सीटें तो बीजेपी जीत ही रही थी मेरे हिसाब से। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता कि अब कौन सी बीजेपी जीत रही है, कौन सा गठबंधन जीत रहा है, क्योंकि अब सब जगह पर एक माहौल केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद जैसा बन रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि अब लड़ाई गंभीर हो गई है, सभी सीटों पर होगी। वर्किंग क्लास की बहुत सारी महिलाओं के जो इस समय यूट्यूब वगैरह पे और इवन टेलीविजन चैनलों के उन रिपोर्टर्स पे जो पब्लिक में जा रहे हैं, उनके जो इंटरव्यूज आ रहे हैं वो लगभग एक तरफा गवाही दे रहे हैं और उनमें कुछ भावनात्मक फर्क आया है, ये नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये हुई कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जो हिस्सा कुछ ठंडा हो गया था, शांत पड़ गया था, इतने चुनाव हुए, इतने चुनावों में भागीदारी करते करते और बहुत सारे मामलों से भी लोग हो जाते हैं निराश, वो सब अब उठ खड़े हुए हैं। उनमें एक भावना आई है कि केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और जब ये तथ्य सामने सबके आ गया है कि उस कंपनी से खुद बीजेपी ने 55 करोड़ से ज्यादा गिरफ्तारी के बाद लिए हैं, तो अब वो तार्किकता जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी ने तैयार की थी या ईडी ने तैयार की थी, वो उल्टी पड़ रही है और ये गेम पलट गया। मैं शीतल जी आपके पास आऊंगा और मैं ये भी पूछूंगा कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या कोई नया मुख्यमंत्री हो सकता है, खासकर जो 31 तारीख को रैली होने जा रही है दिल्ली में, वो बहुत डिसाइसिव रैली होगी, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन मैं संदीप जी आपके पास जानना चाह रहा हूँ। संदीप जी, आप तो डेटा को खंगालते हो और डेटा की रग रग से आप वाकिफ हैं कि ये पैसा यहां से गया, इस तारीख को यहां से गया, इलेक्टोरल बॉन्ड आपने पूरी तरह से रिसर्च कर रखा है। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। आपने मुझे फोन करके बताया था कि आपको अरबिंदो पे शक है कि ये शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी है और आपने 1 घंटे में बता दिया था कि ये पैसा बीजेपी को दिया गया है। यानी आपने ये कहा था कि जो मेन अक्यूज है शराब घोटाले का, उसने बीजेपी को इतने पैसे दिए। अगर आप 1 घंटे में इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर मालूम होने के बाद बता सकते हैं, तो फिर ये बीजेपी से गलती कैसे हो गई? क्या जो ट्रेजरार हैं बीजेपी के, जो नड्डा साहब है, नड्डा साहब को नहीं पता था कि ये शराब घोटाले का सरगना है, इससे हम पैसे ले रहे हैं और इसी मामले में हम केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं? क्या एक आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप दिखता है बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में? क्या इनको पता नहीं था कि जिस मामले में केजरीवाल की गर्दन पकड़ रहे हैं, उसमें उनकी गर्दन पे पहले से ही हाथ रखा हुआ है, उसमें वो खुद ही फंस रहे हैं? ये गलती कैसे हो गई बीजेपी से? मोदी जी तो, हम तो सोचते हैं कि एक कदम फूक फूक कर रखते हैं, ये इतना बड़ा ब्लंडर मोदी जी कर गए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इतनी ज्यादा सफल हो गई कि उसकी हर सेल्स विंडो में 15-15 दिन की
सैकड़ों डोनर्स आने लग गए और हजारों बॉन्ड बिकने लग गए। उस वजह से माइक्रो लेवल पर एक एक बॉन्ड, एक एक डोनर और उसके साथ होने वाली डील्स का ट्रैकिंग पूरी पार्टी में यानी बीजेपी में ऊपर से नीचे तक हो, ये शायद मुश्किल हो गया था। अब क्योंकि बीजेपी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ चलाने वाली पार्टी है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो कहीं ना कहीं जब ये पूरा औरोबिंदो फार्मा वाला मामला निकला तो पार्टी में जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश करने के लिए जिम्मेदार रहे होंगे वो ये कड़ियां जोड़ नहीं पाए होंगे। नहीं तो वो तुरंत ही पार्टी के प्रेसिडेंट को ये बता देते कि सर अगर इस कंपनी से जिसके पीछे ये व्यक्ति खड़ा है, जिसको अप्रूवर बना के ही ये सब केजरीवाल को और उनके टॉप लोगों को हम जेल में डालने की सोच रहे हैं, ये नाम अगर कहीं बाहर आ गया तो क्या होगा, वो कम से कम ये चेतावनी देते। कहीं आपको कम्युनिकेशन गैप लगता है कि बीजेपी में, आज की बीजेपी में ट्रेजरार की इतनी हिम्मत नहीं है, बीजेपी का जो खाता देख रहा है उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं कि मोदी जी से जाके कह दे कि साहब ये रेड रुकवाइए, ये अरेस्ट रुकवाइए, बेइज्जती अपनी हो जाएगी, ये तीर उल्टा पड़ने वाला है। क्या मोदी को कम्युनिकेट नहीं कर पाए और बेइज्जती हो गई? ये तो जग जाहिर बात है कि आज की जो बीजेपी है उसमें केवल 2 ही लोग सारे निर्णय लेते हैं। हालांकि वो फीडबैक का सिस्टम उनके यहाँ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेटेजिक मामलों में फीडबैक देने की हिम्मत किसी में बीजेपी में बची होगी। उसकी संभावना तो मुझे 0 ही लगती है। तो यदि ट्रेजरर या पार्टी प्रेसिडेंट को भी ये बातें समझ में आ गई होंगी तो हो सकता है उन्होंने बताया ही नहीं हो, और अगर बताया हो तो इस भगदड़ में ये मिस हो गया, जिसका परिणाम आज ये हो गया दीपक जी कि अब मनी ट्रेल बीजेपी के घर में लैंड कर गया है। अब वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में नहीं, वो मनी का पूरा ट्रेल बीजेपी के दरवाजे पे पहुंच गया है और जी जनता इस बात को समझ चुकी है। आप कितना भी उसको दबाइए, क्योंकि ये तो अब कागज पर सब लिख के सामने। शीतल जी, आम आदमी पार्टी को आप काफी बरसों से देख रहे हैं, इसको खड़ा होते हुए आपने देखा, आंदोलन देखा, केजरीवाल का आपने राइज देखा, फिर बार बार केजरीवाल इलेक्शन जीतते गए, उसके आप एक तरह से गवाह रहे। आप एक पत्रकार थे जो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। आपको लगता है कि केजरीवाल इस सरकार को जेल से बहुत दिन तक चला पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी जेल से चलाने में, या फिर केजरीवाल देर सबेर 31 तारीख की रैली के बाद किसी दूसरे को ये कारभार देंगे, कोई मुख्यमंत्री बनाएंगे? आपको लगता है कोई चेंज होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, और मुझे लगता है कि जल्दी ही होगा। कुछ दिन ये सब चलेगा। अब ये रैली तक चलता है या उसके पहले ही हो जाता है, ये देखना होगा। लेकिन ये जल्दी ही होगा, क्योंकि नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम आ जाएंगी और फिर एलजी का रोल आ जाएगा। इस पर एक पिटीशन भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी ने डाली है। वो इश्यूज बनेंगे जो इश्यूज इनको फिर नुकसान करने लगेंगे, तो ये निश्चित तौर पर इसका विकल्प करेंगे। जहां तक मेरी सूचना है, मेरे हिसाब से आतिशी मार लेना ही, अब तो आतिशी सिंह, जी हाँ, तो आतिशी सिंह जो है वो अगली मुख्यमंत्री होंगी आम आदमी पार्टी की ओर से, अगर कोई ऐसी चीज एलजी की ओर से न हो गई जिसको आज आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि बीजेपी इन सारी चीजों के को लेके बीजेपी का हाई कमान क्या क्या सोच रहा है, क्योंकि वो एक गलती सुधारने के लिए कई बार कई गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसी भी कोई चीज हो सकती है, सरकार ही बंद कर दी जाए। अंदर की खबर जितनी आम आदमी पार्टी की आपको है, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैंने दूसरा पत्रकार नहीं देखा कि इतनी अंदर की खबर हो, इसलिए आपकी बात को मैं काउंटर तो नहीं कर सकता आपके एक्सपीरियंस को देख के और नेटवर्क को देख के। एक चीज जरूर मन में जिज्ञासा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सुनीता केजरीवाल, क्योंकि सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी हैं, वो भी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की रही हैं, जितना क्वालिफाइड ऑफिसर कमिश्नर केजरीवाल थे उतनी ही उनकी पत्नी थी, तो क्या उनकी जो पत्नी है जिन्होंने अभी एक संदेश भी बड़ा इमोशनल पढ़ा, क्या सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री हो सकती? आपके अंदर की खबर क्या कहती है? नहीं, ऐसा होता तो वो ऐसा करके जाते, ऐसा वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा घातक होगा। उनपे कई उन्होंने नुकसान अपने कर लिए हैं कुछ फैसलों से, लेकिन वो नुकसान इतने बड़े नहीं होंगे जितना बड़ा ये नुकसान हो जाएगा। ये अभी तो इमोशनली भले इसको लोग गल्प कर लें, लेकिन ये चूंकि उनकी पार्टी इस आधार पर बनी थी कि वो एक परिवार से एक व्यक्ति के बाद किसी दूसरे को इस तरह से नहीं लेंगे, और वो तो शीर्ष नेता है इस पार्टी के।
उन पर वैसे ही वो बंगले में तो बहुत आपको ज्यादा क्या खर्च लगता है करने कि सुनीता केजरीवाल से जो बयान पढ़ा है, ये एक इमोशनल कार्ड है कि जहां जहां अब रैलियां होंगी, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में, वहां वहां सुनीता केजरीवाल जाएंगे और एक बहुत इमोशनल लैंग्वेज में वो चिट्ठी पढ़ेंगी केजरीवाल की, ऐसा आपको लग रहा है? ये होगा, ये तो होगा। सुनीता केजरीवाल निश्चित तौर पर दिल्ली में रैलियों में बुलाई जाएंगी, ये तो कार्यकर्ता ही बुलाएंगे उनको, और वो उनके, क्योंकि उनसे मिलने की इस केस में ये भी समस्या है कि जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं उनसे मुलाकात करना किसी बाहरी आदमी के लिए संभव नहीं है। उनके वकील और उनके परिजन ही मिल सकते हैं, तो वो उनसे मुलाकात का जो राइट है वो सिर्फ उन्हीं के पास है, तो परिजनों सुनीता में, के तो पास है। वही वहां से संदेश वही लेके आ सकती हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि होगा। नहीं, आप ये बड़ी तो बात मुझे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीइंग अ वाइफ, उनकी पत्नी होने के नाते वो एक्सेस उनको मिलेगा और वहीं पे संदेश पढ़ेंगी, और एक इमोशनल कार्ड ऐसा जो आप कह सकते हैं गेम चेंजर भी हो सकता है, बीजेपी के लिए एक मुसीबत भी हो सकती है। संदीप जी, मैं वापस इलेक्टोरल बॉन्ड पे आ रहा हूं। आपका जो डेटा है क्या कह रहा है कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से लिखा पढ़ी में फंस गई है? ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जो हम सबने इस पर वीडियो भी करा है कि जिस जिस तारीख को ये जो मुख्य सरगना है रेड्डी, इसने जब जब पैसा दिया इसकी कंपनियों ने बीजेपी को, उसको राहत मिलती चली गई। तो क्या ये परफेक्ट केस है? आपको लगता है इसमें पीआईएल होगी और मोदी और अमित शाह, और अगर मोदी अमित शाह नहीं तो कम से कम नड्डा जी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, जो पार्टी के अध्यक्ष जिनको ये पैसा दिया गया, या उनके जो कोषाध्यक्ष है। क्या बीजेपी इस पूरे मामले में लिखा पढ़ी में घिरती हुई दिख रही है आपको, ये शराब घोटाले में? ट्रेड होने के पहले इस कंपनी ने पैसा दिया बीआरएस को, टीडीपी को, बीजेपी को। रेड होने के बाद इस कंपनी ने पैसा दिया केवल बीजेपी को। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? जी, किसी भी कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, एक अच्छा वकील सिर्फ इस तर्क को सामने रखेगा और उसी से बिल्कुल प्राइमा फेशी लिंक एस्टेब्लिश हो सकती है, क्विड प्रो को एस्टेब्लिश हो सकता है। और बात सिर्फ औरोबिंदो फार्मा की नहीं है दीपक जी, सैकड़ों कंपनियों के साथ ये क्विड प्रो को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, कुछ ही हफ्तों का काम है। और एक एक कंपनी के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और पीएमएलए के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। जी। लास्ट क्वेश्चन शीतल जी, लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि मोदी जी ने जिस तरह से केजरीवाल को अरेस्ट किया चुनाव के दौरान, आपको लगता है, बाद में रेड्डी का खुलासा मोदी जी के खिलाफ हो गया, आपको लगता है दांव गलत पड़ गया, या मोदी जी पर शनिच्चर भारी है, ग्रह ठीक नहीं है, समय खराब है, या नियति और नीति का खेल है, ऊपर वाला नाराज है? ये क्या हो गया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। कम से कम आप एक एक्सपीरियंस पत्रकार है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको। ये क्या, ये नियति का खेल है, ईश्वर कुछ चाह रहा है, क्या हो गया ये बदकिस्मती है ये? कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और हम जिन सफल लोगों को जानते देखते हैं उनसे उनकी असफलताएं भी जानते देखते हैं, तो ये बिल्कुल किसी से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। उनके हिसाब से उन्होंने अपना फायदे वाला कदम चुना था, लेकिन चीजें बूमरैंग कर गई। अब बहुत सारी डिटेल्स आई, सिर्फ इस एक कंपनी की बात नहीं है। संदीप जी तो इस आंकड़ों पे देख ही रहे हैं, तो ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं, दर्जनों मामले ऐसे हैं कि जिनके यहाँ ईडी ने, सीबीआई ने या इनकम टैक्स ने रेड मारी, उसके बाद वो बीजेपी को चंदा देने गए, उन्होंने चंदे दिए, उनके मामले खत्म हो गए। ऐसे मामले भी हैं कि जो कुछ लोग पहले थोड़ा चंदा देते थे, उनके यहाँ टैक्स या एजेंसियों ने रेड मारी तो फिर वो ज्यादा चंदा दे गए। इस तरह की बहुत सारी चीजें बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में यह है कि मीडिया उनके हाथ में है, सोशल मीडिया को उन्होंने लगभग कंट्रोल कर रखा है। नहीं, लेकिन शीतल जी, मैं तो एक लाइन का जवाब चाह रहा हूं, एक लाइन का। क्या मोदी जी गलती कर गए, गलती हो गई, चलिए बदकिस्मती छोड़िए, नियति की बात, ये बिल्कुल गलती है। इसको विपक्ष भुना पाए न भुना पाए, लेकिन ये गलती है। यस, गलती है। चलिए एक वरिष्ठ पत्रकार ने माना कि मोदी गलती कर गए हैं, और मैंने भी ये नहीं कहा कि ये नक्षत्रों का खेल है, ग्रहों का खेल है, गलती हो गई उनसे। और संदीप जी कह रहे हैं कि लिखा पढ़ी में जिस तरह से मोदी जी फंस गए हैं, आने वाले दिन नड्डा जी खासकर, क्योंकि उनकी वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी में पैसा गया है, और जिस तरह का सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, घटनाक्रम है, रेड्डी को छोड़ना, फिर अप्रूवर बनाना, बेल मिलना, मामूली पीठ दर्द पर बेल मिलना, ये इतना एक ट्रेल ऑफ एविडेंस है कि संदीप जी कहते हैं कि केजरीवाल को जो पैसा मिला वो तो नहीं ढूंढ पाए,
लेकिन ये जो 55 करोड़ है सीधे सीधे बीजेपी के घर लैंड कर रहा है, कि पूरी मनी ट्रेल बीजेपी के अकाउंट खातों से लिंक कर रही है, एक बहुत बड़ी मुसीबत। और दूसरी तरफ केजरीवाल को एक बहुत बड़ी सिंपैथी, इसीलिए शीतल सिंह जो दिल्ली पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, इनका कहना है 7 सीट, जिसमें सिर्फ 2 सीट में उनको आज से महीने भर पहले आम आदमी पार्टी लड़ते हुए दिख रही थी, 7 में से सिर्फ 2 सीट पर आज वो कह रहे हैं कि 7 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ते हुए दिख रही है और 7 सीट पर भारी भी पड़ सकती। ये एक बड़ा चेंज है और मुझे लगता है कि मोदी जैसा आदमी अगर उनसे ये गलती हो गई, होमवर्क नहीं किया और ईडी पहले भेज दी, मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर भी हो सकता है। आप दोनों मेहमान जो है, जिस बेबाकी से आपने कैमरे के सामने बातें रखी मोदी जी के दौर में, शीतल जी आपको सलाम है और मनोधने साहब आपको तो सलाम है ही, क्योंकि आप आंकड़े एकदम खोल के रख देते हैं सबके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दर्शकों से आज हैप्पी होली कहूंगा। आप रंग खेलिए और रंग भी देखिए राजनीति का रंग तो आप देख ही रहे। तो हैप्पी होली टू ऑल माय फ्रेंड्स। और शीतल जी आपको भी होली मुबारक और मनोधने जी आपको भी होली मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।